कैन यू सी, कहीं पे दिख रहा है स्क्रीन पूरे को फुल फुल स्क्रीन करने के लिए दिख रहा है कहीं पे ऑप्शन? व्यू, Screen. लेट मी स्लाइड, या Hmm. ओके, सो माय स्क्रीन इज Yeah. विजिबल, राइट? Yes. So, Nitin, so in this module, we gonna cover introduction to ITIL foundation, benefits of ITIL standards, ITIL approaches, roles and responsibility of ITIL help desk, okay, and modules in ITIL. So, introduction to ITIL. ITIL क्या है? सबसे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता देती हूँ, ठीक है? ITIL को Hmm. हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, ओके। तो ये एक फ्रेमवर्क है एक्चुअली, आईटीएसएम फ्रेमवर्क। आईटीएसएम का फुल फॉर्म आप ऑलरेडी जानते होंगे, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस मैनेजमेंट। तो Correct. जो भी हम, जैसा कि आप काम करते थे, आपने बताया था कि आप इंसिडेंट को रिजॉल्व करते थे, इंसिडेंट में काम करते थे, राइट? तो Right. उस प्रोसेस को, वो जो पूरा प्रोसेस है, जैसे इंसिडेंट होता है, फिर प्रॉब्लम होती है। अगर सपोज कोई कस्टमर है और उसका उसका वाईफाई नहीं काम कर रहा, गॉट इट? Hmm. उसका वाईफाई नहीं काम कर रहा, तो वो एक इंसिडेंट रेज करेगा, माय वाईफाई इज नॉट वर्किंग, समथिंग इज नॉट वर्किंग, एनी प्रॉब्लम। आई जस्ट टुक द एग्जांपल ऑफ दैट कि उसका वाईफाई नहीं वर्क कर रहा। तो उसने Hmm. कोई भी प्रॉब्लम रेज की, तो इंसिडेंट आपके पास आया और आपने उसको रिजॉल्व कर दिया, ठीक है? उसके बाद क्या होता Okay. है कि वो प्रॉब्लम अगेन उसके पास आती है, बार बार आ रही है, इनसे बार बार कुछ दिन के लिए ठीक रहता है, फिर से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इंसिडेंट, फिर से उसे इंसिडेंट रेज करना पड़ता है। तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ये अगेन एंड अगेन इट्स हैपनिंग, राइट? तो और फिर हमें पता चलता है, जो इंसिडेंट मैनेजमेंट करता है, जो इंसिडेंट को देखता है, जो रिजॉल्व करता है, उनको पता चल रहा है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसी यूजर को नहीं आ रही है, उस रीजन में और भी लोगों को आ रही है सेम प्रॉब्लम। इफ द सेम Hmm. प्रॉब्लम अकर्स अगेन एंड अगेन फॉर मैनी यूजर्स, सो दिस इज नॉट a प्रॉब्लम, दिस इज ए, वी नीड टू लुक एट दिट हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम, गॉट इट? कि ये एक, अब ये एक इंसिडेंट नहीं है, हमें ये एक प्रॉब्लम है। तो व्हाट वी विल डू, वी विल क्रिएट द प्रॉब्लम फ्रॉम द इंसिडेंट। प्रॉब्लम हम क्रिएट करेंगे कि ये बार बार हो रहा है, इट मींस देयर इज ए प्रॉब्लम इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, गॉट इट? Got it. ये प्रॉब्लम है, ये मतलब एक रैंडमली होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये देयर इज ए प्रॉब्लम, देयर समथिंग नीड टू चेंज। तो हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और उसमें जितने भी इंसिडेंट्स होते हैं, रिलेटेड इंसिडेंट्स, जितने भी सेम प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, उसको हम अटैच कर देते हैं उसमें, प्रॉब्लम में, ताकि जो Hmm. प्रॉब्लम को रिव्यू करेगा मैनेजर और एनीवन, तो वो उसे पता चलेगा कि प्रॉब्लम ये इंसिडेंट्स हैं, दे आर फेसिंग दीज इश्यूज, दीज आर द यूजर्स, दे आर फेसिंग दीज इश्यूज, एंड इट इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन, सो दिस इज ए प्रॉब्लम। सो फिर प्रॉब्लम को फिर रेक्टिफाई किया जाएगा, उसका रूट कॉज निकाला जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। कि फिर पता चलता है कि उसमें, उस रीजन में, जिस रीजन में हमें वाईफाई की प्रॉब्लम हो रही थी, उस रीजन में ज्यादा यूजर्स काफी बढ़ गए थे, तो यूजर्स के बढ़ने से क्या हो गया था, ट्रैफिक बढ़ गया था, तो उसकी वजह से स्लो नेटवर्क हो गया था। अंडरस्टूड? Hmm. Yes. यूजर्स के बढ़ने से ट्रैफिक ज्यादा हो गया था, तो इंटरनेट की स्पीड, जो वाईफाई प्रॉब्लम थी, वो उसका परफॉर्मेंस गिर गया था। तो दैट वाज द रूट कॉज, उन्होंने रूट कॉज निकाला। अब जब हमें रूट कॉज पता चल गया, तो हमें क्या करना है, उसकी कैपेसिटी बढ़ानी होगी, राइट? उसके हमें रेंज बढ़ानी होगी, ताकि वो ज्यादा लोगों को हैंडल कर सके, उसकी हमें कुछ बैंडविड्थ होती है, जो भी होता है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा, राइट? तो Right. फिर हम उसमें से प्रॉब्लम, जब हमें रूट कॉज मिल जाएगा, तो हम उसमें से क्रिएट करेंगे चेंज। Hmm. चेंज इज ऑल्सो ए सिमिलर काइंड ऑफ टास्क। चेंज इज सिमिलर टू प्रॉब्लम एंड इंसिडेंट, इट इज टास्क इज ए बेस टेबल। ये इंसिडेंट, प्रॉब्लम और चेंज। अच्छा, मैं आपसे आज जानना चाहती हूँ कि आप प्रॉब्लम और चेंज के बारे में इससे पहले जानते थे कि आपने इंसिडेंट पे Yes. काम Yes. किया है? ओके, यू टोल्ड मी, सो आपको पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ, आप रिलेट Yes. कर Yes. पा रहे I'm. हो? I'm getting. I'm getting. Yeah. ओके ओके ओके, तो वही मेरे को पूछना था।
अच्छा, तो आप ये जान पा रहे हैं कि प्रॉब्लम और चेंज क्या है। तो चेंज में क्या होता है, हम एक्चुअली उस प्रॉब्लम का रिजॉल्व करते हैं, उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करते हैं, जो भी उसका रूट कॉज था उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम जब प्रॉपर टेस्टिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद हम उसको लाइव कर देते हैं कि ये प्रॉब्लम got सॉल्व हो गई है एंड इट्स वर्किंग नाउ। हम उसका कुछ भी बैंडविड्थ बढ़ा देते हैं या कुछ भी बढ़ा देते हैं जिससे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है, वो ज्यादा ट्रैफिक को झेल पाता है, उसको बियर कर पाता है। ठीक है। yes, तो ऐसे ये इंसिडेंट, तो आईटी सर्विस मैनेजमेंट क्या है कि आईटी सर्विस मैनेजमेंट में होता है कि एक होता है आईटी बीएम, वो होता है आईटी बिजनेस मैनेजमेंट। तो आईटी सर्विस मैनेजमेंट में जो भी हमारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड कर रही है उसका पूरा मैनेजमेंट होता है। आईटी बिजनेस मैनेजमेंट में क्या होता है, कभी भी कोई नई रिक्वायरमेंट आई, ठीक है, तो उसको हम आईटी बिजनेस, कुछ प्रॉब्लम आ गई ना जिसको हमारे बिजनेस पेपर ये सॉल्व करते हैं, और फिर जब वो चेंज हम कर लेते हैं या नया फीचर ऐड करते हैं तो वो आईटी बिजनेस मैनेजमेंट में आता है। फिर जब ये प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाती हैं तो उसको हम एक होता है हेल्प डेस्क, जहाँ पे हम पीपल को लोगों को ट्रेन करते हैं कि वो हेल्प कर पाए कस्टमर्स को। right, ठीक है। right. ओके। सो ये हम इसकी डेफिनेशन भी प्रॉपर पढ़ लेते हैं एक बार, to better understand what is the official definition. ITIL, formerly known as the Information Technology Infrastructure Library, is the world's most popular ITSM framework. Okay, ITSM framework के लिए ये ITIL हम उसको भी कहते हैं कि ये हमें बताता है what are the best practices, what are the set of rules we should follow to work in the ITSM company or ITSM framework, ITSM framework. Okay, Hmm. got it? कोई प्रॉब्लम है Got तो it. पूछ सकते हैं। Yeah, definitely. So it is a library, okay, infrastructure library used across virtually every industry from technology to animation. ये क्या बोल रहे हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को ये आईटीएसएम लागू नहीं होता, चाहे आपकी ऑटोमोबाइल की कंपनी हो, चाहे आपकी सर्विसेज प्रोवाइडिंग की कंपनी हो, सॉफ्टवेयर सर्विसेज, चाहे आपकी किसी भी एनी सॉर्ट ऑफ कंपनी, एनी सॉर्ट ऑफ इंडस्ट्री। सो ये एक आईटी टेक्नोलॉजी से लेके एनिमेशन तक जो भी कंपनी एग्जिस्ट करती है सबके लिए लागू होता है, सब इसे फॉलो कर सकते हैं। ओके। ITIL is designed Got to help users perfectly align their IT services and business requirements. So IT services और बिजनेस रिक्वायरमेंट आई उसको हम IT सर्विसेज के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो इट हेल्प यूजर्स परफेक्टली अलाइन देयर आईटी सर्विसेज एंड बिजनेस रिक्वायरमेंट। नई रिक्वायरमेंट आती फिर हम उसको सॉल्व, नई रिक्वायरमेंट जैसे ही आती है हम उसको बनाते हैं, उसको क्रिएट करते हैं और उसको फिर डिप्लॉय कर देते हैं और फिर हम प्रोवाइड कर देते हैं एंड यूजर्स को। It fosters an atmosphere of conceptual service improvements that enables business to keep delivering the best and products and services possible, all with minimal wastage and maximum strategic alignment. तो इसका आइटल का मतलब क्या है कि आइटल हमें बताता है कि what are the best practices, what are the set of rules that we must follow in order to minimize the cost or wastage of minimal the wastage of resources which we have, like resources could be hardware, software, and the human resources we also have, right? सो रिसोर्सेज का कम right. से कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, और हमारे रिसोर्सेज जो भी हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और ह्यूमन, उनका बेस्ट यूज होना चाहिए, मैक्सिमल यूज। ओके, मैक्सिमम यूज कर पाए हम उसका। और आईटिल का लेटेस्ट वर्जन 4 चल रहा है अभी फ्रेमवर्क में। ठीक है। Okay, yes. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज हैपनिंग? Okay, so it is saying to great. What is happening? हाँ, हो गया। Okay, so key benefits of ITIL standards. ITIL standards जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हम सेट करते हैं उसके बेनिफिट्स क्या हैं?
इसमें बोल रहा है एनहेंस कॉस्ट एफिशिएंसी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि आईटीएल स्टैंडर्ड्स का सबसे पहला बेनिफिट है कि ये कॉस्ट को कम कर देता है और जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है उसको यूटिलाइज बेटर कर पाता है, मैक्सिमम मैक्सिमम यूज हम उसका रिसोर्सेज का ले पाए, तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन को बढ़ा देता है और कॉस्ट गिरा देता है। हेलो, आर यू देयर? Yes, yes. Yes, okay. One of the most tangible benefits of ITIL is its impact on IT costs. By implementing proven best practices and standards, organization can achieve more efficient use of resources, including digital, physical, and human assets. Got it? It can be Got it. physical, it can be digital, it can be human assets. तो जो भी हमारे assets हैं उनको मैक्सिमम यूज कर पाता है और कॉस्ट मिनिमम होता है। This naturally leads to improved productivity, lower spend, reduced waste, and optimal cost efficiency throughout the company. Okay, understood? Hmm. Let's Yeah. move to the next slide. Higher service quality. अब जब हम कोई भी देखो, जब हम कोई भी काम आपसे पहले सपोज जैसे हम जानते हैं कि हमारे में एडम और ईव थे ह्यूमन रेस में, सबसे पहले जाते हैं। Hmm. तो उसमें क्या था कि जैसे जैसे ह्यूमन मतलब अपन सिविलाइजेशन आ रहा है तो सब आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं ना। पहले पहले हम खाना कैसे बनाते थे कि पत्थर का घिस के फिर आग जलाते थे, हैं। आज आज हमारे Correct. पास अवेलेबल है सिलेंडर और गैस, उस पे हम रोटी पका पाते हैं। और इस तो ये धीरे धीरे ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ना, तो ये हमारे क्या है कि पिछले जैसे पिछले टाइम में हम जो यूज करते थे उसको वो उन्होंने समझा उस प्रोसेस को और उसको बेटर कैसे किया जाए, मतलब उसको उन अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपने कुछ Correct. काम किया और आपका एक्सपीरियंस गेन किया और आप जानते हैं कि इस काम को बेटर वे में किया जा सकता है अगर हम ये प्रोसीजर फॉलो करें। एक्सपीरियंस के थ्रू Got हमें it. पता कि हम कैसे इसको बेटर यूज कर सकते हैं और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हमने ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाई हैं, जो आईटी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो कि आईटीएल में हम इन्वॉल्व करते हैं और जो कि हर वर्जन में इम्प्रूव ही होता जाता है। वन वर्जन में जो प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे होंगे उसका सॉल्यूशन 2 वर्जन में आ गया होगा। लाइक वी आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी डे बाय डे। ओके, Yes. इम्प्रूवमेंट्स आ रहे Got हैं। it. तो हायर सर्विस क्वालिटी, जो सर्विस जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो एंड प्रोडक्ट है हमारा, जो भी मे बी एनी काइंड ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट वी आर प्रोवाइडिंग, तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर देता है। ओके, Got it. आईटी Yes. fosters a professional approach to IT service provisioning, leading to improved IT services. The systematic implementation of ITIL guidelines ensures that services are delivered according to proven best practices. Right? Best practices हम ये एक एक मतलब जैसे ये सेल्स फोर्स कंपनी है या सर्विस नाउ, वी आर लर्निंग सर्विस नाउ, तो लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ सर्विस नाउ। तो क्या हो रहा है कि सर्विस नाउ में जब हम जो सर्विस नाउ खुद एक कंपनी है, राइट? सर्विस नाउ खुद एक कंपनी है जो हमें प्रोवाइड करती है सर्विसेज। तो अगर अगर हम उसकी सर्विसेज को लेना चाहते हैं तो व्हाट वी डू, वी बाय इंस्टेंस फ्रॉम देम। वो हमें इंस्टेंस Right. प्रोवाइड करते हैं। इंस्टेंस क्या होते हैं? देयर कैन बी डेव इंस्टेंस, ओके, देयर कैन बी डेवलपमेंट इंस्टेंस, डेव इंस्टेंस, प्रॉड इंस्टेंस। तो ये इंस्टेंस जो हमें अवेलेबल करवाता है, इसको यूज करके हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते जाते हैं। और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस, सॉरी, ये जो हम बता रहे थे आईटीएल का बेस्ट प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग इन इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, एक क्योंकि एक हमें पता चलता है ना कि हमारे पिछले एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि क्या कस्टमर को कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, और जो एम्प्लॉयज हैं वो कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करके हम और भी इसको बना सकते हैं, राइट? तो Right. जो जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है उससे हमें पता चलता है कि क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी चाहिए। ओके, सो दीज Yes. बेस्ट प्रैक्टिसेस कम्स इन द फॉर्म ऑफ आईटीएल। Got it. Okay, resulting in increased customer satisfaction, streamlined service, disruption response and management, further
enhance the readability and efficiency of IT services. तो IT सर्विसेज की इफिशियंसी बढ़ जाती है और रिलायबिलिटी बढ़ जाती है, रिलाई कर सकता है कस्टमर मोर. ओके, Right. let's move to the next section. Increase the visibility and collaboration. So suppose हम अपना इंस्टेंस रन कर रहे हैं सर्विस नाउ का, तो हम वहां पे Hmm. ना देख सकते हैं कि हमारे यहाँ हमने कितना आईटी कॉस्ट को रिड्यूस, प्रॉपर रिपोर्ट्स आ जाती हैं डैशबोर्ड्स पे कि हमने कितना आईटी कॉस्ट कम किया, कितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है हमारे एसेट्स का, राइट.